स्कूल डेज़ में 26 जनवरी के एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे स्पीच देनी थी। एक्साइटेड के साथ मैं नर्वस भी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देनी थी। फाइनली मैं स्टेज पे गई। थोड़ा डर लग रहा था बट मैं खुश भी थी। जब मैंने स्पीच देनी स्टार्ट की तो मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे हैं उनके भीड़ में एक अजीब सी दिखने वाली औरत राउंड लगा रही है। कभी लेफ्ट साइड जा रही है, कभी राइट साइड जा रही है और वो कंटिन्यूअसली मुझे घूरे जा रही है। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी लग रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि अभी इग्नोर करना ही बेटर होगा क्योंकि मुझे स्पीच देनी है। इतने सारे लोगों के सामने, टीचर्स के सामने मैं अपना डर शो नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसे इग्नोर करके अपना स्पीच कंटिन्यू रखा। उसका डरावना चेहरा मुझे डरा रहा था। फाइनली स्पीच देके जब स्टेज से नीचे उतरी तो वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन सच में वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं घर आने के लिए निकली तो मुझे वही सब याद आ रहा था। उसकी वो डरावनी शक्ल मुझे याद आ रही थी लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और घर के रास्ते पे चल रही थी। फिर भी मुझे डर तो सता ही रहा था। मैंने देखा कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। कोई नहीं है तो मैं रिलैक्स होकर चलने लगी। जब रोड क्रॉस करने की बारी आई तो मेरा बैग किसी ने खींचा। मुझे डर लगा। जब मैंने पलट के देखा तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो औरत मेरे सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी मेरी तरफ देख के। उसकी डरावनी शक्ल देख के मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सामने से ट्रक भी आ रहा था और वो औरत मेरा बैग नहीं छोड़ रही थी। अब वो ट्रक मुझे कुचल देगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। और तेज़ी से वो ट्रक मेरी तरफ आया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जाके गिर गई कोने में और वो ट्रक उसके ऊपर गुजरा और उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मरी हुई थी और एकदम से वो गायब हो गई। उसको इस तरह देख के मैं डर गई और जल्दी जल्दी घर चली गई। घर जाने के बाद मेरे मैले कपड़े देखे। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मेरी बात पे मॉम को यकीन नहीं हुआ। उनको लगा किसी से लड़ाई झगड़ा करके ड्रेस खराब करके आई है और बहाना कर रही है। उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया तो मैं सोने के लिए चली गई। मुझे नींद तो लग गई लेकिन मैं परेशान थी। जागने के बाद मैं एक्साइटेड थी कि आज 26 जनवरी है तो मुझे रिपब्लिक डे पे बहुत एंजॉय करना है। फिर मैं अपने पापा के साथ टेरेस पे गई। मैंने पहले तो पापा के साथ काफ़ी एंजॉय किया। टीवी में देखा, परेड देखा, सब कुछ देखा। फिर जेट भी देख लिए। वो सब कुछ देख के मैं बहुत खुश थी। फाइनली वो सब देखने के बाद मेरी नज़र सामने की टेरेस पे गई तो वहाँ वही पर्पल गाउन वाली औरत मुझे घूरे जा रही थी। उसको देख के डर के मैं तो बेहोश ही हो गई। मुझे एकदम से चक्कर आ गई तो पापा डर गए और मुझे उठा के वो डर के मारे मुझे हॉस्पिटल ले गए। अब मैं हॉस्पिटल में जब होश में आ गई तो मॉम डैड ने मुझे पूछा तो मैंने बता दिया वही किस्सा, वही पर्पल गाउन वाली डरावनी औरत। उसी की वजह से मैं बेहोश हुई। अब दोबारा सुनने के बाद माँ को मेरी बात पे यकीन हो गया क्योंकि एक बार तो झूठ लगा उनको लेकिन अब की बार उनको ट्रस्ट हो चुका था। उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी तो फिर मॉम मेरे साथ ही सो रही थी। मैं रिलैक्स थी। सुबह होने के बाद स्कूल के लिए रेडी होते वक्त मॉम मुझे रेडी करते वक्त देखी कि मेरे पैर में अजीब सी पायल है जिस पे पर्पल कलर का कोई डायमंड लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बताया कि स्कूल की आया ने मुझे वो पसंद आया था ना, इसके लिए वो पायल गिफ्ट दी थी। तो मैंने ले ली और पहन ली क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो सुनने के बाद और वो पायल देखने के बाद मॉम कुछ सोच में पड़ गई। उन्हें पता चल गया तो वो एकदम से बैठ गई और वो पायल निकालने लगी। पायल निकालते वक्त अचानक से उन्होंने देखा वो वही औरत उन्हें घूरे जा रही थी गुस्से में। तो मॉम ने बिना देरी किए जल्दी जल्दी में वो पायल तेज़ी से निकाली और निकाल के उसको बालकनी से नीचे फेंक दी। वो गिर के उसका डायमंड जो पर्पल कलर का था वो टूट गया और वो टूटते ही वो औरत जलने लग गई। माँ और मैं हम दोनों उसको देखते रह गए और डर भी गए लेकिन वो जल गई। उसके बाद मॉम मुझे स्कूल लेके गई क्योंकि मॉम को जानना था उस आया के बारे में जिसने वो गिफ्ट दी थी।
अब मॉम ने पूछा स्कूल में तो उन्होंने बताया कि वो आया 30 साल पहले मर चुकी है, और उसकी एल्बम फ़ोटोज़ देखने के बाद वही पर्पल गाउन वाली उसकी फ़ोटोज़ उस एल्बम में देखी। बस उसके बाद फिर मुझे कभी वो औरत